10 साल के बाद देख लीजिए, दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट्स ए फैक्ट। वाइट हाउस उनका है, पूरा यूएस उनका है, जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको लगता है कि क्या हम इंडिया से कम्पीट कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में? नॉट इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। इवन बांग्लादेश, आपको पता है बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, दे आर 8 टाइम्स पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व्स। उसकी वजह क्या है? दे फोकस्ड ऑन इकोनॉमी, दे फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड दे फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्री। इंडिया की इतनी ग्रोथ का आप क्रेडिट बेसिकली नेहरू था, ये बेसिकली नेहरू था। हु वाज द मैन बिहाइंड द विजडम। ये सारा उसी का विजडम था जो आज खा रहे हैं, ये सारे कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पाकिस्तानी कहता है कि इंडिया अगले 10 साल में सुपर पावर बन जाएगा और पूरी दुनिया में राज भी करेगा, क्योंकि आज दुनिया की सभी बड़ी कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है और अपनी प्रोडक्ट को इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। कुछ सालों पहले इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और आज इंडिया मेड इन इंडिया के थ्रू हर प्रोडक्ट बनाते हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसीलिए तो इंडिया की इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आज का हमारा सवाल ये है कि एलोन मस्क, टेस्ला जिनकी मलकियत में है, ठीक है, उन्होंने चाइना से कट ऑफ किया है और इस वक्त इंडिया जो है वो अप्रोच कर रहा है एलोन मस्क को कि मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो है वो इंडिया में की जाए। आपको लगता है कि इंडिया इस वक्त डिज़र्व करता है कि टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करें? बेटा, डिज़र्व करता है या नहीं करता, उसकी कैपेसिटी देखी जाए नहीं है। और कैपेसिटी उनके पास है, टैलेंट भी है, फाइनेंस भी है और उनके लोग इंटेलिजेंट भी हैं। इनफैक्ट अब 10 साल के बाद देख लीजिए, दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, कि निकल रहा है। इट्स ए फैक्ट। वाइट हाउस उनका है, पूरा यूएस उनका है, जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। नेहरू ने अच्छा काम किया था। पाकिस्तान जब भी जाता था ये कहता था हमें आर्मामेंट दें, हमें ये दें, ये वो कहते थे जी हमें यूनिवर्सिटियाँ बना के दें। Nehru was a great leader of this subcontinent. Maybe you can televise it or not, but this is a fact. ये सारी जो IIT इंडिया में बनी हुई है, जो दुनिया को रूल कर रही है, ये सारी अमेरिका से इंडिया ने ली थी, नेहरू ने ली थी। ओके सर, दोनों ही कंट्रीज जो थी, पाकिस्तान और इंडिया, सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा थी, एक साथ आज़ाद हुई। पाकिस्तान एक दिन पहले आज़ाद हुआ, फिर इंडिया हमसे इतना आगे क्यों है टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में भी? देखें, टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन ही टैलेंट क्रिएट करती है ना। तो जब हम एजुकेशन में पीछे हैं तो जाहिर है कि हम इंडस्ट्री में भी पीछे ही होंगे। 1970 में जब भट्टो ने नेशनलाइज की थी, हमारा टैलेंट तो उस वक्त मुल्क छोड़ गया था। उसके बाद हमारा टैलेंट तो वापस ही नहीं आया। तो यहाँ से दिस इज़ नॉट ए इंडस्ट्री बेस्ड कंट्री। यहाँ इंडस्ट्री और 50 साल भी नहीं होनी। जो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट इंडिया की तो बात छोड़ दें, वो तो अब सुपर पावर है। अच्छा सर, जिस तरीके से इंडिया अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ग्रो कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर रहा है कि उनकी कंट्री जो है वो पोल्यूशन फ्री हो जाए, आपको लगता है कि वो अभी नहीं होगी? अभी उसमें 50 साल और चाहिए इंडिया को। एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, दे आर एट द राइट डायरेक्शन, यू कैन से इट, दे आर एट द राइट डायरेक्शन। अभी 50 साल लगेंगे इंडिया को। क्या हम इंडिया तक पहुंच भी सकते हैं? भी कभी नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। उसकी रीज़न है कि यू आर नॉट वर्किंग फॉर इट, यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर इट। यार, अगर तुम स्कूल ही ना जाओ, यूनिवर्सिटी ना जाओ, तो कैसे कॉन्फिडेंस से तुम सड़क पे खड़ी होगी? ये एजुकेशन ही है जो तुम्हें स्टैंड किया हुआ है। तो यही बात है ना, दिस इज़ अ डिफरेंस। इंडियन एवरी मेंबर ऑफ द हाउस इज़ अ वर्किंग मेंबर। उनकी बचत ज़्यादा है, सेविंग ज़्यादा है। यहाँ पे तो हर आदमी इसी में यार हमारे इज़्ज़त रह जाए, यार इज़्ज़त रह जाए। क्यों? रिसोर्सेज नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितनी पाकिस्तान में पूरे साल में आती है इन्वेस्टमेंट, इंडिया में एक दिन में आती है। दिस इज़ अ डिफरेंस। सर, इस सब का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? किस चीज़ का?
इंडिया की इतनी ग्रोथ का आप क्रेडिट? बेसिकली नेहरू था, ये बेसिकली नेहरू था। हु वाज द मैन बिहाइंड द विजडम। ये सारा उसी का विजडम था जो आज खा रहे हैं, ये सारे कर रहे हैं, ये नेहरू का था। सर मुझे ये बताएं कि इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर फोकस कर रहा है, चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो, कंट्री जो है पोल्यूशन फ्री हो जाए। क्या इंडिया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा जिस तरीके से वो एलोन मस्क को अप्रोच कर रहे हैं? जी बिल्कुल हो जाएगा। ये एलोन मस्क ने जो पहली गाड़ी बनाई थी ना, तो ये मेरा बेटा कनाडा में होता है, हसन नाम है उसका, हसन मुराद, तो अपना उसका बिज़नेस है। तो वो उसने उस गाड़ी का जो ऑटो पायलट सिस्टम है मेरे बेटे ने डिज़ाइन किया था। तो ये आज से कोई 10 साल पुरानी बात है। तो एलोन मस्क में बहुत टैलेंट है और वो बड़ी जल्दी उसने तरक्की की है। तो ये है कि अब जो फ्यूचर इसी के अंदर ही है कि बजाय पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल दिन ब दिन आपने देखा कितना महंगा हो गया है, और हमारे मुल्क में मेन जो हमारी इंपोर्ट है वो ऑयल की है, पेट्रोल की है। तो इसके ऊपर जो दारोमदार है वो कम करना पड़ेगा, और ये बग़ैर पेट्रोल वगैरह की गाड़ियाँ जो हैं जैसे एलोन मस्क ने बनाई हैं, तो उनको प्रमोट करना पड़ेगा। तो वो बड़ा अच्छा फ्यूचर है और इंडिया डेफिनेटली कामयाब होगा। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी जो इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए किसी न किसी तरीके से अट्रैक्ट करे, तो इसका फ्यूचर बहुत है। अच्छा, डिज़र्व करने वाली बात हम नहीं करते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, उसकी इकॉनमी कितनी बड़ी है, और क्या वाकई इतनी बड़ी इकॉनमी में टेस्ला जो है वो आके कंफर्टेबल होगा। तो मेरा जवाब ये है कि यस, टेस्ला अगर इंडिया में आता है, इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, और जाहिर है, मतलब है तो दुख की बात कि हम इतनी बड़ी पावर नहीं है जितनी बड़ी पावर इंडिया है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है, इसलिए तो टेस्ला भी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, और इंडिया हर सेक्टर में तेज़ी से काम कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। दोस्तों पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया जो बोलता है वो करके दिखाता है, क्योंकि इंडिया के पास टैलेंट और पैसा दोनों है। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो पूरी दुनिया की सभी बड़ी कंपनीज के CEO भी इंडियन है। और एक बात पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे है, इसलिए इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन की बात भी नहीं हो सकती। इवन पाकिस्तान की कंपैरिजन तो बांग्लादेश के साथ भी नहीं हो सकती। बांग्लादेश भी अब तो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।